Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is NCERT exercise question number 10.21. प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या हमारे पास C4H9Br। ये कह रहा है कि C4H9Br को माना है A, C4H9Br को माना है A। कह रहा है रिएक्ट विथ एल्कोहलिक, रिएक्ट विथ एल्कोहलिक किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्ट विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर दे रखा है इसमें टू गिव कंपाउंड बी C4, प्राइमरी एल्किल हैलाइड C4H9Br है, इसको रिप्रेजेंट किया है इसे। अगर ये रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इट गिव्स बी, प्रोडक्ट क्या बनाया? बी। कब? जब ए एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट बना रहा है बी। अगला कर रहा है कंपाउंड बी रिएक्ट विथ किसके साथ? रिएक्ट विथ HBr टू गिव कंपाउंड C। B अगर HBr से रिएक्शन कर रहा है तो कंपाउंड क्या बना रहा है? C। आगे का पोर्शन देखते हैं क्या लिखा है, जो कि C जो है आइसोमर्स ऑफ A एंड C इज द आइसोमर्स ऑफ A। C किसका आइसोमर्स है? तो क्वेश्चन कर रहा है कि C जो है A का आइसोमर्स है। अब A जो है C इज आइसोमर्स ऑफ A एंड A या A रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो टू गिव्स कंपाउंड D। हमने इस स्मॉलर लेटर में यूज किया है। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कैपिटल लेटर ABCD लिखा हो, हम स्मॉलर लेटर में लिख रहे हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। डी कह रहा है, वेन कह रहा कि ए रिएक्ट विथ सोडियम का D, और इस D का जो केमिकल फार्मूला बन रहा है वह C8H18 बना रहा है। मतलब इस D का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आया वह मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन के आया? C8H18। ठीक है, करा कि C8H18, यहां ध्यान दीजिएगा, C8H18 इज द हैज, लिखो इज नहीं, हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। किससे डिफरेंट स्ट्रक्चर? C8H18 हैज ए डिफरेंट स्ट्रक्चर। कब? वेन n ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ द सोडियम मेटल। देखो क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर जो है तुम्हें अपने आप में क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br है और इसको रिप्रेजेंट किया गया है A से। अगर यह रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ
तो कंपाउंड बी बना रहा है, और कंपाउंड बी HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, कंपाउंड बी HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कंपाउंड सी बना रहा है। और कंपाउंड सी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, कंपाउंड सी। अब कह रहा है कंपाउंड सी जो बन रहा है, देखिएगा कि HBr अगर बी से रिएक्शन कर रहा है तो कंपाउंड सी बना रहा है, और यह सी क्या है, आइसोमर है इस कंपाउंड का। सी आइसोमर्स है C4H9Br का। लेकिन कंडीशन एक और भी है। कंडीशन क्या है कि अगर यह A सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कंपाउंड D बना रहा है, और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 है। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा है सबको। लेकिन अब कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर C8H18 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। C8H18 कब बनेगा? यह कंपाउंड कौन सा है? D है। D कैसे है कि D सोडियम मेटल के साथ, मतलब अगर A अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कंपाउंड D बना रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 है। लेकिन इस C8H18 का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। कब? कि जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो उसके स्ट्रक्चर से C8H18 का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा कि C4H9Br अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो जो कंपाउंड बनाएगा उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 होगा, C8H18 ही होगा। ठीक है? लेकिन उस C8H18 से इस C8H18 का स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये क्या है? और पूरे रिएक्शन, पूरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन को हमको लिखना है। अब देखिए, वी नो दैट C4H9Br have two isomers, कौन कौन आइसोमर्स? तो आइसोमर्स रख रहा है CH3, CH2, CH2, CH2Br। इसको बोलते हैं N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिल रहा हमको? CH3, CH, CH3, CH2Br। ये दूसरा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। यह दोनों जो हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आइसोमर्स हो गए हैं। ठीक है? अगर इस कंपाउंड का हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इस कंपाउंड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या है? ऊर्ज रिएक्शन करा रहे हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन क्या बोला जाएगा? ऊर्ज रिएक्शन बोला जाएगा। जैसे CH3, CH2, CH2, CH2Br अब प्लस Na, पुनः CH3, CH2, CH2, CH2Br। प्रोडक्ट कितना बन रहा है? तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है कि CH3 CH2 का CH2 का 6 टाइम एंड CH3
इस CH2 का 6 है, मतलब 6 बार CH2 को लिखने के बजाय हमने कई बार लिख दिया, इसका होल का 6 कर दिया है, क्योंकि डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम आएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? ऊर्ज रिएक्शन। और यह जो रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। एंड प्लस साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगा 2NaBr। देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C8H18। लेकिन चैन क्या हमारा? स्ट्रेट है। चैन क्या हमारा? स्ट्रेट है। चैन स्ट्रेट है, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल चैन जिसको बोल सकते हैं। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या छन क्या है हमको? C8H18। लेकिन कंडीशन ये भी कह रहा है कि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर से डिफरेंट है इस C8H18 का स्ट्रक्चर। कब? जब A सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल नहीं है। इस स्ट्रक्चर से हम रिएक्शन कराते हैं, इस स्ट्रक्चर से रिएक्शन कराते हैं तो CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा हमारा Br प्लस 2Na एंड प्लस CH3 CH CH3 CH2 Br। यह दोनों अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो मिलेगा क्या हमको? 2NaBr यहाँ से निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट में। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा और रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन बोला जाएगा। तो CH3 CH CH3 CH2 पुनः CH2 CH3 एंड CH3। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C8H18 होगा। क्यों? कैसे होगा? को 3 4 3 7 2 9 2 11 3 14। अरे कैसे इतना आ गया? CH3 CH CH3 CH2, ठीक है। यहाँ हमने गलत कर दिया बेटा, बोल भी नहीं सकते हो तुम लोग, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे तुम्हारे बीच का कॉम्बिनेशन जो है वह वीडियो के माध्यम से हो रहा है। तो देखो 3 1 4 3 7 2 9 1 10 3 13 2 15 3 18 18 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन है। 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन है। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C8H18 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C8H18 है। तो जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिल रहा है, और जब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन हमारा ऐसे हो रहा है। और कह भी दिया है कि जो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है D है। ये कौन सा है? ये D है, स्ट्रक्चर D है। इस D का स्ट्रक्चर नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करने पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसके स्ट्रक्चर से क्या है? डिफरेंट है। तो कंपाउंड हमारा क्या हो गया? यह हो गया कंपाउंड हमारा ये हो गया। यह कंपाउंड A हमारा कंप्लीट है। अब इसका रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाते हैं। CH3 CH CH2 Br एंड प्लस एल्कोहलिक क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो फॉर्मेशन क्या करेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस KBr एंड प्लस H2O। एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारा प्रोडक्ट A हो गया और प्रोडक्ट B हमारा यह हो गया। अब CH3 डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ क्या जोड़ेंगे हम? HBr को, क्योंकि दिया है ना कि कंपाउंड B रिएक्ट विद द HBr टू गिव कंपाउंड C। HBr जोड़ रहा है
तो मार्कोनिकोफ रूल को अप्लाई करो यहाँ पे, CH3CH3, ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा हमारा Br क्योंकि लोवेस्ट हाइड्रोजन इसी कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3। तो यह हो गया A हो गया, B हो गया, हमारा क्या C हो गया। अब देखो C क्या, C इसका आइसोमर्स है कि नहीं है, तो C भी आइसोमर्स है, एक आइसोमर्स ये हो गया, दूसरा आइसोमर्स हमारा यह हो गया, तीसरा आइसोमर्स हमारा ये हो गया, मतलब पहला आइसोमर्स यह, दूसरा आइसोमर्स यह, और तीसरा आइसोमर्स यह, ठीक है। अब ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन रहा है जिसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 हो गया, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन जितने हैं उसको हम होमवर्क के तौर पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, इस चैप्टर में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया, और बाकी क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे हम आपको देते रहेंगे, उसको करते रहिएगा। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ओके, दैट्स ऑल।